सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के लिए है। 11th क्लास के बच्चे कह रहे थे कि सर जो है पॉलिटिकल साइंस का पेपर आ गया है, तो जैसा आपने कार्टून पे वीडियो बना दिया है, रिवीजन वीडियो बना दिया है, तो एक वीडियो जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन पे बना दीजिए। तो बच्चों की डिमांड पर जो है दोनों बुक के जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में समाहित करने की कोशिश की है। पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी मेहनत की गई है इसे बनाने में। तो आइए शुरू करते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन चैप्टर वाइज। कौन कौन से हैं बच्चों, ध्यान से देखना। पहली बुक हमारी है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। उसमें पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, आइए एक एक करके जानते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जब तक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता तब तक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं। तो भारतीय अनुसंधान संविधान में 12 अनुसूची है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। अमेरिका से लिए गए हैं। हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। संविधान सभा का निर्माण कब हुआ या किसके द्वारा हुआ। तो कैबिनेट मिशन द्वारा जो है संविधान सभा का निर्माण हुआ था। संविधान कब बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। हमारा संविधान कब लागू हुआ बच्चों। हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। संविधान बनाने में कितना समय लगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। संविधान सभा में जो सदस्य थे वो 385 थे। प्रांतों से 292 का सिलेक्शन किया गया था और रियासतों से 93 का। सदस्य चुनने का अनुपात क्या था। 10 लाख पर जो है एक व्यक्ति को चुना गया था, 10 लाख जनसंख्या पर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। बच्चों ये जो क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यू के अंतर्गत आ जाते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं। तो आपको सीधे सीधे मैं आंसर इसमें समझा दे रहा हूँ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको आंसर रहेगा तो आप बड़े प्यार से टिक कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भर सकते हैं और मैचिंग कर सकते हैं। कुल बैठकें संविधान की कितने हुई। 166 हुई। हमारे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। 395। संविधान किसने बनाया। संविधान बनाया संविधान सभा ने। संविधान के जनक किसे कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य कब चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन है। BN राव जो थे वो कानूनी सलाहकार थे। चैप्टर नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट बच्चों हो गए हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स की। तो आइए शुरू करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं बच्चों। मौलिक अधिकार लिए गए अमेरिका से। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 3 में है। प्रारंभ में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे। तो 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है। 6। आपको पता होना चाहिए कि संपत्ति अधिकार जो है बाद में हटा दिया गया था मौलिक अधिकार में से और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार हमारे 12 से 35 अनुच्छेद में दिए गए हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। मौलिक कर्तव्य बच्चों कब जोड़े गए। 1976 में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भाग 4 में इनका वर्णन है। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 51A में इसका वर्णन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया। तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को जो है ना हृदय की आत्मा, संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो 86वां संविधान संशोधन था। संपत्ति का अधिकार अब कौन सा है। कानूनी अधिकार है, पहले ये मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको किया गया था। बच्चों चैप्टर नंबर 3 पर चलते हैं। इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन यानी कि चुनाव और प्रतिनिधित्व पर। कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है। कार्यपालिका मुख्य कार्य है संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। चुनाव आयोग का जिक्र किस अनुच्छेद में है। आर्टिकल 324 में है बच्चों। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वोट का अधिकार कौन सा है। कानूनी अधिकार है बच्चों।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? चुनाव आयोग की होती है बच्चों। चुनाव आयोग कितने सदस्यीय है? 3 सदस्यीय। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य होते हैं। 5 साल बाद जो होने वाले चुनाव होते हैं वो आम चुनाव है बच्चों। अब जो अप्रैल मई में चुनाव होंगे वो जनरल इलेक्शन ही होंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की आयु कितनी है? 25 वर्ष है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण ग्राम सभा आप देख सकते हैं। मतदान की आयु कब 21 से घटाकर 18 की गई? 1989 में। एफपीटीपी कहां से ली गई बच्चों? इंग्लैंड से ली गई है। लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? 131 SC ST के लिए रिजर्व की गई है। किस प्राचीन शहर में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को देखते हैं? ग्रीस में, यूनानी नगर राज्य में। चैप्टर नंबर 3 तक जो है हमारे 1 मार्क्स के हो गए हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। भारत में कौन सी प्रणाली है? भारत में जो है संसदीय प्रणाली है बच्चों। किस प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक शासक होता है? जो अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है उसमें राष्ट्रपति को पावर दी होती है, वही उसका प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष यानी कि लोकसभा की आयु है ये। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग, इंपीचमेंट कहा जाता है। अमेरिका में कौन सी प्रणाली है? अध्यक्षात्मक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट करते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य। मतलब नॉमिनेटेड इसमें वोट नहीं करते, नॉमिनेटेड राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो उसका पदेन सभापति होता है। किस संशोधन द्वारा मंत्री की संख्या 15% कर दी गई? वो है 92 संविधान संशोधन द्वारा। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या, कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 75(3) में जो है इसको दिया गया है। मंत्रियों के अगर प्रकार की बात करें तो एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं, ठीक है। यदि कोई सदन का सदस्य ना हो तो कितने महीने में चुनकर आना जरूरी है? यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो चुनकर नहीं आया और मंत्री बना दिया जाए तो 6 महीने के अंदर उसको चुन के आना जरूरी है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है बच्चों। राजनीतिक कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद आती है। स्थायी कार्यपालिका में नौकरशाह यानी कि जो IAS IPS लोग होते हैं ना, सचिव वगैरह, वो सब इसमें आते हैं। केंद्रीय कार्यपालिका के अंदर कौन कौन लोग आते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। आपको पता है कि भारत में संसदीय प्रणाली है, राष्ट्रपति सारी की शक्तियां प्रधानमंत्री प्रयोग करता है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल की शक्तियां प्रयोग करेगा मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति की शक्ति कौन से कार्य प्रयोग करता है? ओब्वियसली प्रधानमंत्री करता होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस तरीके से होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। बच्चों चैप्टर नंबर 4 पर चलेंगे। विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव। संसद का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना है। संसद के कितने सदन है? संसद के 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। उच्च सदन और स्थायी सदन किसको कहते हैं? वो राज्यसभा को कहते हैं। निम्न सदन और स्थायी सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। लोकसभा, यहाँ लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 550। एंग्लो इंडियन जो है बिल्कुल समाप्त कर दिए गए हैं। ये आपका हो गया बच्चों लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परंतु उसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो बच्चों 6 वर्ष होता है। सदस्यों का जो चुनाव और त्यागपत्र है वो प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य जो है यहां से निकल जाते हैं। वर्तमान राज्यसभा सदस्य 233 + 12 यानी कि 245 है। वर्तमान में लोकसभा सदस्य कितने? 543। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको 25 साल होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 साल होना चाहिए और राष्ट्रपति के लिए 35 होता है बच्चों। राज्यसभा कितने दिन तक विधेयक को रोक सकती है? साधारण विधेयक 6 महीने तक और वित्त विधेयक 14 दिन तक। अमेरिका के द्वितीय सदन को क्या कहते हैं? सीनेट कहा जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद जो होती है वो आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि भारत सरकार कोई नया कर लगाना चाहती है तो किसकी अनुमति लेगी? सीधी सी बात है, वित्त विधेयक होगा तो लोकसभा की अनुमति लेगी। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवली मावलंकर जो थे वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अभी जो है
ओम बिरला हैं। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से है कि एक मतलब पार्टी ना बदले, नहीं तो उनके सदस्यता रद्द हो जाएगी। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राष्ट्रपति के नाम पे बुलाया जाता है। और अधिवेशन अगर जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। चैप्टर नंबर 6 न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी पे हम बात करेंगे। जुडिशरी का जो मुख्य कार्य है वो कानून ना मानने वाले को सजा देना है, संविधान की व्याख्या करना है। किस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकते? जो सैनिक न्यायालय के डिसीजन होते हैं उसकी अपील अपन नहीं कर सकते। जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट ने कहां से लिया? अमेरिका, जिसको पीआईएल कहते हैं, जो एक समूह के फेवर में लगाई जाती है। न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पे बने रह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष है, हाई कोर्ट का 62 वर्ष है। अपील का सबसे बड़ा न्यायालय बच्चों कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय है। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कहां से प्रदान करते हैं? संचित निधि, कंसोलिडेट फंड से। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में। चैप्टर नंबर 7 पे चलेंगे, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बच्चों। संघवाद यानी कि फेडरलिज्म। भारत में कितनी प्रकार की सरकार है? 3 प्रकार की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। संघ सूची में कितने विषय आते हैं? 100 विषय आते हैं, रक्षा, विदेशी मामले, बैंक। राज्य सूची में कितने आते हैं? 61, पुलिस, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य। समवर्ती सूची में कितने आते हैं? 52 है, जिसमें कानून, प्रक्रिया और सामाजिक सुरक्षा आते हैं। 3 तरह की सूची दी गई है। केंद्र सूची पे कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार, यानी कि केंद्र सूची में जो भी सब्जेक्ट दिए होंगे उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची में कौन बनाएगी? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची पे दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। केंद्र और राज्यों की समीक्षा के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था बच्चों? सरकारी आयोग बनाया गया था। राज्य विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? स्टेट असेंबली को जो है राज्यपाल भंग कर सकता है, क्योंकि वो संवैधानिक प्रमुख होता है। आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाता है। राज्यों के विवादों को कौन सुलझाता है? अगर 2 राज्यों के बीच में विवाद है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा डायरेक्ट। सैन्य कार्रवाई द्वारा भारत में रियासत का विलय हैदराबाद का हुआ था। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां 352, 356 और 360। 352 के तहत पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और जिसमें संघीय ढांचा निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्ति केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। 356 के तहत अगर किसी राज्य में जो शासन सही से नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है, या कहीं इलेक्शन नहीं हो पा रहे तब तक भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। वित्तीय आपातकाल, जब मान लो पैसे संबंधित कोई समस्या हो तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। बच्चों आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। अगर पेपर में कहीं भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा आपातकाल नहीं लगा तो आर्टिकल 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे, स्थानीय शासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट। 1882 के स्थानीय शासन को क्या कहते हैं? मुकामी बोर्ड कहा जाता था। जब किसी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी तो पीके थुंगन समिति है 1989 की। किस वर्ष 73वां व 74वां संविधान संशोधन पारित हुआ बच्चों? 1992 में हुआ और जो लागू हुआ 1993 में हुआ। यानी कि इस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 73वां संविधान संशोधन गांव से संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन शहरों से संबंधित है। महिलाओं को कितने % आरक्षण दिया गया है? 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है। स्थानीय चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य चुनाव आयुक्त यानी कि राज्य चुनाव आयोग की होती है। 2 अक्टूबर 1959 में भारत में किस राज्य से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की? तो राजस्थान आएगा बच्चों उसका आंसर। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 243। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहां हुई? मद्रास, चेन्नई में। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, संस्था नहीं है? नागालैंड में नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, पंचायत और नगर निगम चुनाव लड़ने की आयु कितनी होती है? तो बच्चों ये जो होती है आपकी 21 साल होती है। ठीक है, अगर काउंसिलर कोई बनना चाहता है तो 21 साल में चुनाव लड़ सकता है। 73वां संविधान संशोधन लागू करने पर सबसे पहले प्रत्यक्ष चुनाव कहाँ हुए? आंध्र प्रदेश में हुए। संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची शामिल की गई थी बच्चों? 11वीं की गई थी। स्थानीय सरकार के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? बच्चों वो लॉर्ड मेयो थे, उन्होंने इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला,
लोकतांत्रिक ढांचा किसने प्रदान किया? तो ये इसमें जो है लॉर्ड रिपन जो थे, उन्होंने जो है इसका जो है ढांचा प्रदान किया। महत्वपूर्ण भूमिका में लॉर्ड मेयो लगाए गए और लोकतांत्रिक ढांचा में लॉर्ड रिपन। स्थानीय सरकार शासन का विचार किस देश से लिया गया है बच्चों? ब्राजील से लिया गया है। स्थानीय शासन किस सूची का विषय है? राज्य सूची का है। 73वां संविधान संशोधन में कितने स्तर में पंचायतों की बात की गई? 3 स्तरों की बात की गई थी, ग्राम पंचायत, ठीक है, ब्लॉक स्तर की और जिला पंचायत की बात की गई थी। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ग्राम जो भी गांव के 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं, 18 साल और 18 साल से ऊपर के, वो सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। पंचायत और नगर निगम के चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं बच्चों? 5 साल बाद होते हैं। चैप्टर नंबर 9 पर चलेंगे, संविधान एक जीवन दस्तावेज। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से होता है बच्चों? 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। अब तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? 128 जो महिला आरक्षण बिल था, नारी शक्ति वंदना, वो लास्ट संशोधन था। 124 संविधान संशोधन संबंधित है ईडब्ल्यूएस आरक्षण से, जिसमें जनरल कैटेगरी को भी आरक्षण दिया गया 10%। क्या राष्ट्रपति संविधान संशोधन को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अन्य विधेयक को तो भेज सकते हैं, परंतु संविधान संशोधन को नहीं भेज सकते। संविधान संशोधन करने के कितने तरीके हैं बच्चों? 3 तरीके हैं, एक साधारण बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत द्वारा, और विशेष बहुमत और राज्यों का समर्थन विधानसभा के। कौन से संविधान संशोधन विवादास्पद रहे? तो 38वां, 39वां और 42वां। किस केस में कहा गया कि संसद मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती? तो 1973 में केशवानंद भारती केस था, जिसमें कहा गया कि संसद जो है मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। भारत का संविधान है कठोर और लचीला, यानी कि दोनों है। 15वां संशोधन संबंधित है हाई कोर्ट के जज की जो है आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ था, सबसे विवादास्पद था ये। समीक्षा आयोग 2000 से संबंधित किस चीज से था? मूल ढांचे से, मतलब संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देश में आपातकाल कब लगा? 25 जून 1975 को आपातकाल लगा। सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन सा था? 42। किस संशोधन में लोकसभा की आयु 5 से घटाकर बढ़ाकर 6 कर दी गई? 42वां। मौलिक कर्तव्य भी इसी बच्चों इसी से जोड़े गए थे। चैप्टर नंबर 10 पे चलेंगे, संविधान का दर्शन। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे बच्चों? 395। संशोधन के बाद अब कितने हैं? 448। कितनी अनुसूचियां हैं? पहले 8 थी, अब 12 हैं। संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भारतीय संविधान का दर्शन किस में है? प्रस्तावना में है। किस देश के संविधान को शांति का संविधान कहते हैं? जापान के संविधान को बच्चों। मतदान की आयु कितने वर्ष है? 18 वर्ष, आपको पता ही है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत। संविधान अनुसार अंतिम सत्ता किसके पास है? जनता के पास है। संबंधित राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। अब चलते हैं सेकंड बुक के क्वेश्चंस की तरफ। राजनीतिक सिद्धांत जो हमारी सेकंड बुक है, उसमें एक एक नंबर पे वाले बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आइए जानते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय क्या है? इसमें राज्यों और सरकारों का अध्ययन करते हैं। व्यवहारपरक राजनीतिक सिद्धांत किस शताब्दी की उपज है? 20वीं शताब्दी की। रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? प्लेटो की है, प्लूटो की। थ्योरी शब्द कहां से बना है? लैटिन भाषा से है। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? ये गांधी जी ने लिखी थी। चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं, आजादी यानी कि फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 1922 में दिया गया है। वॉक टू फ्रीडम पुस्तक किसकी है? नेल्सन मंडेला की है। फ्रीडम फ्रॉम फियर किसकी पुस्तक है? आंग सू की है। हानि का सिद्धांत किसने दिया था? जेएस मिल ने दिया था। नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षपाती कौन थे? जेएस मिल, एफ.ए. हायक। सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षपाती कौन थे? टी.एच. ग्रीन और बर्लिन। ऑन लिबर्टी किसकी पुस्तक है? जेएस मिल ने लिखी थी बच्चों। नकारात्मक स्वतंत्रता बोलते हैं बंधनों का अभाव होना चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता वाले कहते हैं उचित बंधन होने जरूरी है। लिबर शब्द का मतलब क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता। रामायण रिटोल्ड किसकी पुस्तक है? ऑब्रे मेनन की है ये। आंग सू ने किस देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया? म्यांमार के लिए किया था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। द स्टैनिक वर्सेस पुस्तक है सलमान रशीदी की। सकारात्मक वादियों के अनुसार व्यक्ति केवल स्वतंत्र हो सकता है समाज में। चैप्टर नंबर 3 समानता की बात करेंगे हम बच्चों। समानता के कौन कौन से आयाम हैं? राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता।
पुरुष स्त्री से शक्तिशाली है। कौन सी असमानता को प्रकट कर रहा है? ये सामाजिक असमानता को प्रकट कर रहा है। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति आर्थिक समानता के लिए बात की जाती है। बिना भेदभाव के वोट डालना राजनीतिक समानता की बात करता है। फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। विकलांगता अधिनियम कब पास हुआ बच्चों? 1995 में पास हुआ। चैप्टर नंबर 4 सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। प्राचीन समय में न्याय को किसके जोड़कर देखते थे? धर्म के साथ। गलत को दंडित किया जाए और भले को पुरस्कृत किया जाए, यही न्याय है, ये कन्फ्यूशियस ने कहा था। सुकरात का शिष्य कौन था? ग्लाउकान जो था वो सुकरात का शिष्य था। प्लेटो कहां से संबंधित है? यूनान से। सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण की जो बात की थी वो मंडल कमीशन ने कहा था। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। सुकरात कौन थे? एक दार्शनिक थे। जॉन रॉस ने किसका सिद्धांत दिया था? न्याय सिद्धांत दिया था। जॉन रॉल की पुस्तक कौन सी है? आ थ्योरी ऑफ जस्टिस। न्याय का वह गुण जो अन्य गुणों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है, किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था बच्चों। मुक्त बाजार से अभिप्राय है सरकारी नियंत्रण से मुक्त, यानी कि जो मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5 अधिकार। मानव अधिकार की घोषणा महासभा द्वारा कब की गई? 10 दिसंबर 1948 को की गई थी बच्चों। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। राजनीतिक अधिकार कौन से हैं बच्चों? मत देना, चुने जाना, सरकारी पद प्राप्त करना और सरकार की आलोचना करना। नागरिक अधिकार हमारे कौन से हैं बच्चों? देश में आने जाने की स्वतंत्रता, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्थिक अधिकारों की बात करें तो काम का अधिकार, संपत्ति खरीदने का अधिकार है। आधुनिक काल में जो प्राकृतिक अधिकार है वो अस्वीकार्य हैं। अगर ट्रिक आता है तो इस पर टिक कर देना। इमैनुअल कांट थे, वो जर्मनी दार्शनिक थे। वो कहते थे दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जैसा अपने प्रति चाहते हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप चाहते हो कि अपने प्रति अच्छा व्यवहार करें तो दूसरे के प्रति भी आप अच्छा व्यवहार करें। प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किसने किया? जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया था। अधिकार वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, किसने कहा? लास्की ने कहा था। यूएनओ कब स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को विश्व में शांति के लिए हुई थी। मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार कौन सा अधिकार है? सांस्कृतिक अधिकार है। सूचना का अधिकार आपको कब लागू हुआ? आरटीआई 2005 में हुआ बच्चों। चैप्टर नंबर 6 पर चलेंगे, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप में। अगर सिटीजनशिप की बात करें तो कौन से अनुच्छेद में है? भाग 2 के आर्टिकल 5 से 11 में है। यूरोप में समान नागरिकता के लिए पहली क्रांति कब हुई? 1789 में हुई, जिसको फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। मार्टिन लूथर किंग का संबंध कौन से देश से है? अमेरिका से है। फुटपाथ वालों के लिए राष्ट्रीय नीति कब बनी? 2004 में बनी बच्चों। मार्शल ने नागरिकता और सामाजिक वर्ग पुस्तक कब लिखी? 1950 में। काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोगों को क्या कहा जाता है बच्चों? प्रवासी कहा जाता है। अमेरिका में काले गोरे से संबंधी विषमता के खिलाफ आंदोलन 1950 के दशक में हुआ। चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म। किस संधि ने नए राष्ट्रों का गठन किया? वर्सराय की संधि है। राष्ट्रवाद हमारा अंतिम गंतव्य नहीं हो सकता, रविन्द्रनाथ ठाकुर। नेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। राष्ट्रवाद के में सबसे बड़ी बाधा जो होती है वो सांप्रदायिकता होती है। अंतिम चैप्टर पे चलेंगे बच्चों हम, धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म पे। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया? सेकुलरिज्म को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 25 से 28। भारत किस प्रकार का राज्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान मान्यता प्रदान करता है, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता देता है। आजाद भारत में सभी धर्मों को समान संरक्षण किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मुस्तफा कमाल पाशा का बदला नाम क्या था? कमाल आतातुर्क। अतातुर्क का मतलब क्या होता है? तुर्कों का पिता। अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रख सकते हैं कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 19 के तहत। तो बच्चों इस वीडियो में हमने पूरी किताब के, दोनों किताबों के जो मेन क्वेश्चन हैं जो 1 नंबर में आ सकते हैं उन सबको इसमें शामिल कर दिया है। ये वास्तव में पूरा भंडार है आपके लिए। तो सभी बच्चे एक बार इसको अच्छे से देख लें, इसकी रिवीजन कर लें, और मोस्टली है कि काफी क्वेश्चन जो है इसमें से आ जाने चाहिए, क्योंकि ये पूरा सारा उसका निचोड़ है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको दोनों बुकों के 1-1 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।